स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताएंगे अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में अंतर। अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में क्या अंतर है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और हम आपसे यह चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि यह टॉपिक आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस तरह के टॉपिक अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो जानकारी के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आइए हम दो पार्ट बना लेते हैं। एक जगह तरफ लिखते हैं अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, और दूसरे तरफ लिखते हैं आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन, एक तरफ अनाक्षी श्वसन और एक तरफ आक्षी श्वसन लिखते हैं। तो आइए, पहला है, इसमें अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और आक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, अनाक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। और आक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अनाक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। अब तीसरा पॉइंट है इसका, हम देखेंगे इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें इसका अंतिम उत्पाद आक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2 होता है। यानी अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है और इसमें एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब चौथा देखिए, चौथा पॉइंट है, इसमें बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत कम अर्थात बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत कम ऊर्जा
प्राप्त होती है, यानी ग्लूकोज के C6H12O6 ग्लूकोज के 80 किलो कैलोरी 80 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा यह प्राप्त होती है। 28 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि अनाक्षी श्वसन में बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ग्लूकोज के C6H12O6 ग्लूकोज के 28 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात ग्लूकोज के C6H12O6 ग्लूकोज के 273 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ग्लूकोज के 273 किलो कैलोरी 673 किलो कैलोरी, इसमें ग्लूकोज के 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति मोल प्राप्त होती है। फिर इसको देख लेंगे हम, इसमें बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के 28 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ग्लूकोज के 673 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा पॉइंट इसका क्या है? यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, और इसमें यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होती है। अर्थात यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, और यह क्रिया कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, यह केवल बैक्टीरिया, कवक आदि में होती है। यह केवल बैक्टीरिया, कवक आदि में होती है। यह केवल बैक्टीरिया, कवक आदि में होती है। और आक्सीय श्वसन सभी प्रकार के जीवधारियों में होती है। सभी प्रकार के जीवधारियों में होती है। आक्सीय श्वसन सभी प्रकार के जीवधारियों में होती है, जबकि अनाक्सीय श्वसन केवल बैक्टीरिया, कवक आदि में होती है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें यह 2 चरणों में होती है। 2 चरणों यह क्रिया 2 चरणों ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में होती है। ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन
में होती है। यह 2 चरणों में पूर्ण होती है, ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में होती है। ये भी 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस तथा ऑक्सीकरण में पूर्ण होती है। इस प्रकार हम आपको आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन अर्थात अनाक्सीय श्वसन और आक्सीय श्वसन में हम डिफरेंस बता दिए। और अनाक्सीय श्वसन और आक्सीय श्वसन में डिफरेंस है जो बहुत ही जानकारी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इसको याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जीव विज्ञान में अक्सर यह पूछा जाता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षाओं में अक्सर आ जाया करते हैं, जो जानकारी के अभाव में छूट जाता है। तो हम आपको अनाक्सीय श्वसन और आक्सीय श्वसन में अंतर बता दिए। हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे दबा दें ताकि हमारा जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।